एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे होते हैं। कुछ देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य बुद्ध से पूछता है, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है। मैंने हमेशा आपको मुस्कुराते ही देखा है। हमें अंदर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें हमेशा दुखों से कोसों दूर रख कर देती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ थीं, बहुत सारा दुख था जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक ये जान नहीं पाया हूँ कि दुख आखिर है क्या। क्या आप कृपया मुझे यह बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? पहले तो बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार है जो मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है। एक विचार से ज़्यादा दुख और कुछ भी नहीं है जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं। सभी लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते जाते रहते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार हमारे जीवन में आ जाता है तो वह जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा वफादार नौकर हुआ करता था। वह सेठ अपने नौकर पे बहुत विश्वास करता था। वह सेठ अपने नौकर को कभी भी कुछ भी नहीं कहता। बात करने के लिए भी वह कभी भी शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ही ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से नगर जाना था। वह 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ घर वापस लौटा तो वह एक बहुत ही कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में रख देता है और अपने नौकर से कहता है कि इसका ध्यान रखना, ये सामान बहुत ही ज़्यादा है, ध्यान रहे ये टूटे नहीं, यह मेरा बहुत ही प्रिय सामान है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। नीचे गिरकर वह कीमती सामान टूट जाता है। यह बात जब उस सेठ को पता चलती है तो वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता है, धमकाता है। पर वह ना तो उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह नौकर उसका बहुत ही ज़्यादा वफादार और पुराना होता है। इसलिए वह डांट धमकाकर ही उसे छोड़कर चला जाता है। सेठ अपने उस कीमती चीज़ के बारे में सोच कर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है। वह बहुत बेचैन होता है।
बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चित होकर खर्राटे लेकर सो रहा होता है। वह यह देखकर और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और सोचता है, इसने मेरी इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यह बिल्कुल ही बेशर्म है, आराम से सो रहा है। मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है और इसे देखो, ये आराम से सो रहा है, खर्राटे ले रहा है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है और अगले दिन सुबह वह वापस आता है। सेठ सोचता है, मैं ये समस्या से कैसे निकलूं? फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। यह बात बताते हुए कि वह जो कीमती चीज़ थी ना, जो कल तुमने तोड़ दी थी, वह वस्तु मैं तुम्हारे लिए ही तो लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुन नौकर को बहुत बड़ा धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए लाए थे और मुझसे ही टूट गई। फिर क्या? उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। रात होती है, वो सेठ आराम से सोता है और वहाँ नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो जाता है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज़ काश न टूटी होती तो वे मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न होता है? अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ने से। हम जिस भी चीज़ को अपने आप से जोड़ देते हैं, वह चीज़ हमारे दुख का कारण बनती है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज़ आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद वह आपसे स्वतः ही दूर हो जाती है। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें।